प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक और सुबह दिखाने के लिए, एक और दिन हमारे जीवन में जोड़ने के लिए। एक नए संदेश के साथ मैं आपके सम्मुख को उपस्थित हूँ और आज मैं वरदानों के विषय में आपसे बातचीत करूँगा। कल हमने देखा था आत्मिक फलों के बारे में, और वो जो आत्मिक फल हैं 9 से ज़्यादा हमने देखे थे कल। आज हम वरदानों के विषय में देखेंगे क्या रहस्य है वरदानों का, क्या होते हैं वरदान, कैसे पाए जाते हैं, कैसे काम करते हैं, कहाँ से मिलते हैं। इन सारी बातों को आज हम देखेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और गुजारिश करता हूँ कि आप इस पूरे संदेश को सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस संदेश को शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना हम करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, क्योंकि तू योग्य है। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। इस वचन को समझने में के लिए प्रभु अपने बच्चों को समझ बुद्धि ज्ञान दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे और हम देखते हैं कि वरदानों के विषय में बहुत से लोगों के मुंह से मैंने सुना है, और बहुत से लोग मुझसे पूछते भी हैं कि वरदान कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं, हम कैसे मांगे। और ज़्यादातर लोग चंगाई का वरदान ही परमेश्वर से मांगते हैं कि प्रभु हमें चंगाई का वरदान दे। लेकिन ये वरदान हमारी इच्छा से नहीं होता। हम मांग तो सकते हैं परमेश्वर से, लेकिन पर प्रभु का आत्मा अपनी इच्छा से हमें अपने वरदानों को देता है। वो हमारी काबिलियत देखता है कि हम इस वरदान के लायक हैं या नहीं हैं, तब वो हमें उसी के अनुसार वरदान हमें देता है। तो आज के वरदानों को के विषय में जानेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ। सबसे पहले हम देखेंगे भजन संहिता 68 अध्याय 68 और उसके 9 पद को मैं पढ़ूंगा। देखिए वहाँ पर क्या लिखा है। भजन संहिता 68 वर्स 9 यहाँ लिखा है, हे परमेश्वर तूने बहुत से वरदान बरसाए। 9 वरदान नहीं, देखिए कहते हैं ना 9 वरदान है परमेश्वर के, लेकिन यहाँ लिखा है बहुत से। लिखा है बहुत से वरदान बरसाए, तेरा निज भाग तो बहुत सूखा था, परंतु तूने उसको हरा भरा कर दिया। हरा भरा कर दिया, काय से? वरदानों से भर दिया, वरदानों से भर दिया। तो यहाँ लिखा है कि हे परमेश्वर तूने बहुत से वरदान बरसाए। तो आइए नए नियम में भी एक वचन हम पढ़ेंगे, याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय और उसके 17 पद को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है? लिखा है कि क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। बदल नहीं सकता, जो परमेश्वर ने वरदान दे दिया वो दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। तो कहाँ से मिलता है? ऊपर ही से, परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के आत्मा की ओर से वरदान हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हम वरदानों को मांग भी सकते हैं परमेश्वर से। जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं राजा सुलेमान के विषय में, जब परमेश्वर ने प्रसन्न होकर राजा सुलेमान से पूछा कि मांग जो तू मांगता है, तब क्या हुआ, क्या मांगा सुलेमान ने? आइए देखेंगे। पहला राजा उसका 3 अध्याय 9 पद से मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ लिखा है, तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय करे। जब परमेश्वर ने उससे कहा कि मांग जो तू मांगता है, सुलेमान ने क्या मांगा? कि मुझे बुद्धि दे। लिखा है कि तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए, समझने के लिए ऐसी शक्ति दे कि मैं उसे भले बुरे को परख सकूं। समझ मांगी, बुद्धि मांगी उसने, और कुछ नहीं मांगा, ये वरदान मांगा उसने। फिर 10 आयत में लिखा है, इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ और सुलेमान से कि, दोबारा पढ़ता हूँ, इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है और ना तो दीर्घायु और ना धन और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के लिए विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ। और लिखा है, यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई हुआ, कभी हुआ, और ना
बाद में कोई कभी होगा। ये वरदान मांगा किसने? सुलेमान ने, क्योंकि सुलेमान ने मंदिर बनाकर परमेश्वर को दिया था। परमेश्वर इस बात से प्रसन्न हुआ। परमेश्वर ने कहा जो मांगता तू मांग। ना तो उसने अपने शत्रुओं का नाश मांगा, ना उसने धन दौलत ऐसा राम मांगा। उसने कहा कि इतनी बड़ी तेरी प्रजा है, मैं उसका न्याय ठीक से कर सकूं, तो मुझे बुद्धि का वरदान दे। तो परमेश्वर ने बुद्धि का वरदान उसको दिया। हालेलुया। तो वरदानों को मांगा भी जा सकता है। हम देखेंगे सबसे पहले पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 6 आयत से 11 आयत तक, जहां पर वरदान लिखे हैं। आइए देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय और उसके 6 पद से मैं पढ़ रहा हूं। यहां पर वरदान लिखे हैं, 9 प्रकार के वरदान। यहां लिखा है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। आत्मा का प्रकाशन सबको मिलता है। ये ऐसा वरदान है जो सबके लिए है। ये भी वरदान है, आत्मा का प्रकाशन। ठीक है। और आगे लिखा है 8 आयत में, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं, जैसे कि अभी हमने सुलेमान के बारे में सुना, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें दी जाती हैं। 2 वरदान हो गए। और किसी को उसी आत्मा से विश्वास, ये 3 हो गए। और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है, 4 वरदान हो गए। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, 5। और किसी को भविष्यवाणी की, 6। और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का बताने का अर्थ। ये कितने हो गए? 9 वरदान। ये 3 एक साथ मैंने पढ़े हैं, 6 और 3 9। तो ये 9 वरदान है। और यहीं पर ही क्या हो जाता है, 11 आयत में लिखा है, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। जिसे परमेश्वर का आत्मा चाहता है वो उसी को बांटता है, क्योंकि वो काबिलियत देखता है कि ये इस वरदान को सही तरह से यूज़ करते हैं या नहीं। तब परमेश्वर का आत्मा, जो पवित्र आत्मा है, वो हमें वरदान देता है। तो ये 9 वरदान है। तो लोग यहीं पर ही रह जाते हैं, 9 वरदान। इससे आगे सोचते नहीं है कि इससे भी आगे वरदान हैं। आइए देखेंगे भजन संहिता 122 अध्याय और उसके 6 पद में लिखा है, यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो। शांति का वरदान वहां तो नहीं लिखा। 9 वरदान जो भी हमने पढ़े वहां शांति का वरदान नहीं लिखा है। लिखा है यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो, तेरे प्रेमी कुशल से रहें। प्रेज द लॉर्ड। तो ये है वरदान का सिलसिला। यहाँ से शुरू होता है। यहाँ पर 9 वरदान है, लेकिन और भी वरदान है। जैसे अभी हमने पढ़ा शांति का वरदान। फिर हम देखते हैं रोमियो की पत्री में 12 अध्याय में, रोमियो की पत्री 12 अध्याय और 6 पद से मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर ध्यान से सुनिए। छोटे छोटे वरदान हैं, ये सबके पास होते हैं, लेकिन हम इन्हें यूज नहीं करते। यहाँ लिखा है, और जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। ये वरदान हमने पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय में पढ़ लिया है। और 7 आयत में लिखा है, यदि सेवा करने का दान मिला हो। सेवा क्या है? परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर के लोगों की सेवा, जिसे मिनिस्ट्री भी कहते हैं। सेवा करने का दान मिला हो, यह भी एक वरदान है। वहां नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पर लिखा है, सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। देखिए, सिखाना भी एक वरदान है। और लिखा है 8 आयत में, जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। उपदेश देना भी परमेश्वर की ओर से एक वरदान है, क्योंकि 6 आयत में हमने पढ़ा है यहाँ पर कि जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो उसमें क्या क्या है? भविष्यवाणी है, दान का है, सिखाने वाले हैं, उपदेशक हैं। और आगे लिखा है, दान देने वाला उदारता से दे। दान देना भी एक वरदान है। हर एक कोई दान नहीं करता, हर एक कोई दान नहीं करता। और लिखा है, जो अगुवाई करे वो उत्साह से करे। अगुवाई करना भी एक वरदान है। जो दया करे वो हर्ष से करे, खुशी से करे। दया करना भी परमेश्वर की ओर से एक वरदान है। और आगे पढ़ते हैं हम 9 आयत में लिखा है, प्रेम निष्कपट हो। प्रेम भी एक वरदान है। बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। भलाई करना भी एक वरदान है। लिखा है, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर दया करो।
दया हमने ऊपर पढ़ा है भी, दया करना भी एक वरदान है। और परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। आदर करना, परमेश्वर के लोगों का, परमेश्वर का और बड़ों का आदर करना, माता पिता का आदर करना, ये एक वरदान है परमेश्वर की ओर से। अगर हम आदर नहीं कर रहे हैं किसी का तो ये वरदान हमारे पास नहीं है। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। ये छोटे 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 वरदान हैं जो हमारे जीवन को बदल देते हैं। 12 आयत में लिखा है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, पवित्र लोगों को जो अवश्य हो उसमें उनकी सहायता करो। ये भी वरदान है, ये भी वरदान है। ये नहीं कि हम किसी परमेश्वर के जन को अगर हम कुछ दे रहे हैं तो उसके ऊपर हम एहसान कर रहे हैं या हमने कुछ पाने के लिए परमेश्वर से। बहुत से लोग क्या करते हैं कि परमेश्वर हमें इसका गुना लौटा के देगा तब। नहीं, ये एक वरदान, ये परमेश्वर की ओर मिला है, ये परमेश्वर आत्मा की ओर से हमको मिलता है। लिखा है, पवित्र लोगों को जो कुछ हो उसकी सहायता करो, करने में लगे रहो। तो ये छोटे छोटे से वन हैं जो वचन में लिखे हैं। हमने पढ़ा है 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय में, वहाँ पर 9 वरदान है, 9। लेकिन उसके बाद हम बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें और भी वरदान हमको दिखाई देते हैं। आप बिल्कुल देखिए, अगर आपकी दृष्टि में कोई वह नज़र आता है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए और बताइए कि ये भी परमेश्वर का एक वरदान है। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं 1 पतरस 4 अध्याय और उसका 10 पद देखेंगे। वहाँ पर क्या लिखा है? 1 पतरस 4 अध्याय और उसके 10 पद में लिखा है, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाए। जो भी वरदान मिला है, लिखा है, पतरस ने लिखा है, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह, यानी कि तरह तरह के अनुग्रह के भले भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाएं। जो भी वरदान हमको मिला है, चाहे वो छोटा सा वरदान हो, चाहे वो बड़ा वरदान हो, चाहे वो शांति का वरदान हो, चाहे वो प्रार्थना का हो, चाहे वो विश्वास का हो, चाहे वो चंगाई का हो, चाहे वो अन्य भाषा का हो, चाहे वो अन्य भाषा का अर्थ बताना हो, ये वरदान है परमेश्वर के। ये कभी इन्हें कोई भी कंडम नहीं कर सकता। ये बाइबल की बातें और ये सत्य वचन है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर लिखा है कि जिसको जो जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाए। क्या आपके पास कोई वरदान है? आज खोजिए अपने आप को, देखिए कि परमेश्वर ने जो भी वचन मैंने बताया, रोमियो 12 6 से 13 14 15 आयत तक पढ़िए, 20 आयत तक पढ़िए, देखिए क्या वरदान है वहाँ पर। ये छोटे छोटे से वरदान, हो सकता है इसमें एक वरदान आपके पास हो। खोजिए उसे और मुझे लिखकर बताइए कि मेरे पास ये वरदान परमेश्वर ने मुझे दे रखा है। बहुत से लोगों के पास नहीं होता चंगाई का वरदान, बहुत से लोग भविष्यवाणी नहीं करते, बहुत से लोग अन्य भाषा नहीं बोलते, तो क्या वो परमेश्वर के लोग नहीं हैं? नहीं, परमेश्वर ने उस हर एक को उसकी कैटेगरी के अनुसार वरदान दिए हैं। बहुत से लोग परमेश्वर के लोगों की सेवा में लगे रहते हैं, दान पुण्य करते हैं, उनको उनकी मिनिस्ट्री में मदद करते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, पहुनाई करने में लगे रहते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे कि वहाँ पर लिखा है कि प्रेम में वो क्या करते हैं, बढ़ चलते हैं, आदर करने में बढ़ एक दूसरे से बढ़कर वो आदर करते हैं। ये वरदान है। तो इनमें से कौन सा वरदान आपके पास है, वो मुझे लिखकर बताइए। लॉर्ड। आइए अंत में एक वचन पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय और उसका 4 पद। यहां लिखा है, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्यों का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। ये वरदान मिलने के बाद अगर हम बैकस्लाइड हो जाते हैं, बदल जाते हैं, फिर से अपने पुराने कामों में लग जाते हैं, तब हम प्रभु यीशु मसीह को फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं। यह लिखा है साफ रीति से 4 आयत में, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं, यदि वो भटक जाएं तो उन्हें फिर नया बनाना एक अनहोनी बात हो जाएगी।
तो जो वरदान हमको मिले हैं उन्हें हम पकड़ लें। आइए एक वचन और मुझे ध्यान में आ रहा है, पहला थिस्सलुनीकियों 5:21 लिखा है, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो और सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। जो अच्छी है उसे पकड़ लें। तो ये वरदानों का रहस्य, बहुत सारे वरदान हैं बाइबल में, आप खोजिए बाइबल में और मुझे बताइए कि ये वरदान भी है जो प्रभु ने हमको दिया है। आपके अंदर कौन सा वरदान परमेश्वर ने डाला है, परमेश्वर के आत्मा ने डाला है, वो वरदान मुझे बताइए। प्रेज द लॉर्ड। कमेंट सेक्शन में लिखिए, बातचीत कीजिए। बहुत अच्छा लगता है जब हम आपस में बातचीत करते हैं वचन के बारे में, हमारा जो ज्ञान है वो बढ़ता है। अगर आपके मन में कोई इसी प्रकार का कोई सवाल है या कोई वचन आप सुनना चाहते हैं या उस पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो भी मुझे बताइए, मैं पूरी कोशिश करूँगा उस वचन को आपके साथ शेयर करने की। प्रेज द लॉर्ड। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद देता हूँ कि आपने पूरा वीडियो देखा है। गुजारिश करता हूँ कि इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन भेद की बातों को जान सकें। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है जीसस माई लाइफ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, उसे भी ज़रूर क्लिक कीजिए और उसे सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूँगा एक नए संदेश के साथ, एक नए वीडियो को लेकर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन अपना ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड।